ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 जून 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ में हो। याद से साथ का अनुभव होता है और दूसरा फायदा विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो क्षुद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य, फिर क्षत्रिय देवता वर्ण के थे। दूर देश के रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो प्यार के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाबा के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजित संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तो कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजित, वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजित बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसको भी अभी अपने धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवता यह जानते हैं क्या हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, हम फलाने हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं, इसलिए पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए हैं। वहाँ तो है एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी तो है ही राजाई। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जाता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। पवित्र को ही देवता कहा जाता। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जाती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात नहीं है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता। बाबा समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। शास्त्रों में जलमयी दिखाई है, बाबा समझाते भारत के बाकी जलमयी हो जाती है, सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव है। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती रहती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के भी फूल क्यों चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है ना, कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। तब क्या है, किसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके ही बनते हैं, शिव बाबा के ही मंदिर बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं, नॉलेजफुल है ना। ऋषि मुनि भी नहीं जानते, नीति नीति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाते तो उनकी बुद्धि खुलती जाती है, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा के एक्टर है ना। सारा खेल 2 बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत।
भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था। इस समय है ही अपवित्र धर्म। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर श्री श्री नाम रखा है, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाबा के सन्मुख सुनकर के श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाबा के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रखा है। ये सब रेजगारी बातें हैं। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों, एक बात को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहनकर जगतजीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है छूटता है, बनता है छूटता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप बैठ पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर भर कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाबा की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमने पहले पहले भक्ति की। जरूर जिसने पहले भक्ति की है उसने शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब है डिटेल की बातें। यह सेकंड की बात है। बाबा कहते सेकंड की बात है, ये टाइम नहीं लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। अच्छा, फिर कितने वर्ष लग जाते समझाने में? ज्ञान तो सहज है। जितना याद की यात्रा पर टाइम लगता है उतना बाबा कहते ज्ञान में नहीं लगता। ज्ञान तो बस सुनते जाएंगे। पुकारते हैं बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहते हैं बाबा हमें पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया को कहा जाता है सतयुग, और इनको पति दुनिया कहेंगे। पति दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते तो कहते हैं हम अछूत है क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना पति तो सब है। तुम कहते भी हो हम पतित है, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है अमृत छोड़ विष काय को खाए। विष तो खराब है ना। बाबा कहते यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। पॉइजन समझते थोड़े ही है। जैसे अमल बिगड़ नहीं रह सकता, शराबी शराब के बिगड़ नहीं रह सकता। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता। मिलिट्री वालों को मरने का डर नहीं रहता। कहाँ भी बॉम्ब ले जा करके बॉम्ब से गिरते हैं। गायन भी है, मुस्लिमों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले, फिर ये हुआ वो हुआ। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है और कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कल्प कल्प में बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ और मेरा नाम है शिव। शिव जयंती मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते, नाम भी बहुत रख दिए, देवियों के भी नाम रख देते। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो हमारी कितनी अच्छी पूजा हो रही है। मंदिर के रूप में देवताओं के रूप में मंदिरों में बहुत सारी पूजा हो रही है। अच्छा, तुम बच्चे जानते जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहे हैं स्वयं भगवान। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वे हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, बस सिमरन करते जाओ, ये ज्ञान और उनको सुनाते जाओ। बहुत है जो धारणा ही नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो कोई हर्जा नहीं, याद की धारणा है ना। बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं।
घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख यह नशा ही गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत ही सहज है चित्रों पर। वो लोग गीता आदि पूरी कंठ कर देते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ होता है। तुमको क्या कंठ करना है बाप को? तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज़। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ये हूँ, इसलिए सच की स्थापना करने में विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाबा के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास आते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वे है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती है ना, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दुरान देशी बनाते। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्रों में भिन्न भिन्न वर्णों में आई, इसका ज्ञान दुरांदेशी बाप देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो क्षुद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट क्षुद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप की और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर के दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से आते हैं। ये पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। वे है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको ही देना है। श्री कृष्ण थोड़े देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। ये तो ज्ञान है ना सभी की बुद्धि में। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ही चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमें? भ्रमरी। तुम कीड़ों को आप समान बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को ले आकर के बैठ भू 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 करो। भ्रमरी भी भू भू करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के है। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चे को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे और औरों को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बाप को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। सच्चा ब्राह्मण बन, कीड़ों पर
ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर के रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। बाबा अमृत वेले लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला या चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपकी हूँ। मन बुद्धि पाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ। तो बाबा के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरचिवा हो जाए। इसके लिए बाबा कहते अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। तो ऐसे अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।